आप शुरू कीजिए। जी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के मारे सब फिरे, दुख के मारे सब फिरे। कोई बिड़ला साथ निभाए, कोई बिड़ला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। औरन को दुख खाए। ता कारण दुख देते हैं, ता कारण दुख देते हैं। दुख बिना नींद न जाए, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पियो मिले, जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गवा। बिड़ला साथ निभा, कोई बिड़ला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। औरन को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। सो मैं छोड़ो क्यों जाए, सो मैं छोड़ो क्यों जाए। जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं छोड़ो क्यों जाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। औरन को दुख खाए। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए। और कहाँ चाहिए है तो कहाँ चाहिए है तो है। दुख बिन चरण कमल को सखीरी, दुख बिन चरण कमल को सखीरी। कब हो न मिलिया कोई, बिड़ला साथ निभाए। कोई बिड़ला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। औरन को
दुख खाए। दुख के मारे सब फिरे, दुख के मारे सब फिरे, कोई बिड़ला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, औरन को दुख खाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी, दुख धन्यवाद के दीदी। भाग्य सब फिरे। भाग्य, हाँ जी दीदी, वो गलती से वैसे किया गया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गया। आप शुरू करो दीदी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था हकीकत और मार्फत का बेवरा, और चौपाई हमने लगभग कर ली है 74। स्वरूप एक है, लीला दो है। यहाँ से बात चल रही थी कि राज्य महाराज के 7 अंग, स्वरूप एक है, लीला दो है। राज्य महाराज आप एक स्वरूप है, परंतु वो लीला के रूप में संसार में दो के भांति काम करते हैं। उनका स्वयं का सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म संसार बनाते और मिटाते हैं। एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं और मिटा देते हैं। और वो अक्षर ब्रह्म किनके दीदार करने के लिए, हमारे खावंद धाम धनी, हमारे हक महबूब के दर्शन करने के लिए रोज प्रातः काल आते हैं। जिनके पल से एक पल में कई दूनी जिमी आसमान बनते और मिटते हैं। और फिर उनके दिल में क्या धनी ने चाहना पैदा कर दी कि मैं किनका दीदार करूं, उन रूहों का जो बड़ी दरगाह की रहने वाली, जो धनी के मार्फत के स्वरूप है, धनी के दिल के स्वरूप है। क्योंकि दिल सत ने कभी आनंद को देखा नहीं, और उनके दिल में भी धनी ने खेल की रचना करनी है, तो उन्होंने सत्य के दिल में भी ये चाहना पैदा कर दी कि खेल दे, कि मैं किनका खेल देखूं, धनी के दिल के अंगों का, धनी की मार्फत के स्वरूप का, श्यामा जी का, रूहों की
उन लीलाओं को जानूं कि वो कैसे धनी के साथ लाड प्यार इश्क करती हैं, रीझती हैं और रिझाती हैं। ये सारी इच्छा किनके दिल में पैदा कर दी? सत स्वरूप के दिल में अपने। ये राजी महाराज ने हम मोमिनों का मरातबा बताया है कि वो अक्षर ब्रह्म जो संसार बनाते और मिटाते हैं और सारी दुनिया के लिए पूर्ण पार ब्रह्म के रूप में जाहिर हैं, परंतु और दुनिया भी नहीं जानती कि अक्षर ब्रह्म के भी कौन धाम धनी है। वो धाम धनी के दर्शन करने आते हैं और फिर उन धाम धनी के दिल की क्या लीला है, उस लीला को जानने की इच्छा अक्षर ब्रह्म ने, उनके हुक्म ने, उनके स्वरूप ने इच्छा जाहिर करी। परंतु समझने वाली बात यहाँ पर क्या है सुंदर साथ जी, कि राज्य महाराज जो सच्चिदानंद सत चिद और आनंद का स्वरूप है, वो इतने पूर्णातिपूर्ण हैं कि उनके अंदर से यदि सत्य का स्वरूप निकाल दिया गया तो भी उनके अंदर पूर्ण सत्य विराजमान है। और श्यामा जी का स्वरूप, उनके दिल का स्वरूप यदि बाहर आकार लेकर आ गया है तो भी उनके अंदर दिल वैसे का वैसे ही विद्यमान है। तो यहां पर जो बात आ रही है, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि देख देख मैं देखा ये सब करत हक हुक्म, ना तो अर्श दिल एता मता लेके खिन रहे न बिना कदम। कि जिस दिल में धनी के चरण कमल आ गए हो और धनी की बुद्धि आ गई हो, जिस दिल में धनी की बुद्धि आ गई हो, मता मतलब क्या? ज्ञान आ जाना। अब कौन सी बुद्धि आ जाना? एक तो सत ब्रह्म की बुद्धि, जागृत बुद्धि का ज्ञान है, और एक ज्ञान है दिल की बुद्धि का ज्ञान। दिल की बुद्धि कौन सी होती है सुंदर सा जी? कोई न्यारी बात नहीं है, हमने बहुत बार सुना हो। जो निज बुद्धि का, अब जो दिल की बुद्धि है, जिस प्रकार से रज्जी सतचित आनंद है, रज्जी के सत स्वरूप का सतचित आनंद है, उसी प्रकार से आनंद का भी दिल के भी सतचित आनंद अंग है। अब दिल का जो सत्य स्वरूप है, एता मता दिल लेके, वो क्या है? वो निज बुद्धि का ज्ञान। वो जागृत बुद्धि से भी ऊपर निज बुद्धि का ज्ञान, वो दिल की बुद्धि कहलाती है। दिल की बुद्धि कैसे काम करती है? वो परम धाम की हर चीज, वाहिदत को जानती है, खिलवत को जानती है, परम धाम की हकीकत को जानती है, परम धाम की मार्फत को जानती है। तो वो कहते हैं वो दिल एता मता दिल लेके कैसे धनी के चरण कमलों के बगैर रह सकते? देख मैं देखा ये सब करत हुक्म। तो प्रश्न ये उठा कि इतनी समझ लेकर जागृत बुद्ध का ज्ञान तो है ही है, लेकिन निज बुद्ध का, निज परम धाम का, क्योंकि सुंदर साथ जी यदि याद हो हम सबको, हमने श्रृंगार के प्रारंभिक प्रकरणों में पढ़ा था ये बात कि निज हुक्म आया सिर मोमिनो। निज हुक्म क्या है? वो है निज बुद्धि। वो किनके सिर पर आई हुई है? केवल मोमिनों के वास्ते ही आई हुई है। निज बुद्धि सारे ब्रह्मांड में नहीं सबको मिली। जागृत बुद्धि का ज्ञान हो सकता है, लेकिन निज बुद्धि का ज्ञान केवल और केवल मोमिनों के वास्ते आया हुआ। निज मतलब एक बिल्कुल निज स्वरूप को जानना धनी के, धनी के दिल के अंगों को, राज को पर्दाफाश उन्होंने कर दिया। आज दिन तक तो जब भी ज्ञान जितना भी था, कहते हैं ढपा हुआ था, छिपा हुआ था, लेकिन जब अब खुलासे में चीज आ गई, सारी चीज जाहिर ही उन्होंने कर दी, अपने सब अंगों को ही जाहिर कर दिया। तो अब कोई भी बात अटकल और अनुमान से नहीं, निश्चित होकर प्रमाण से कही जा रही है बात। तो दिल के अंग, वो कहते हैं फिर कैसे हमारा जो है, हम इस संसार में रह सकते हैं? तो वो कहती है इंद्रावती जी, देख देख मैं देखा ये सब करत है। हक के अर्श दिल लिख्या मेरे दिल को, क्यों रहे रूह सुन सुकन। रूह कैसे धनी के वचनों को सुनकर इस संसार में रह सकती है? क्योंकि धनी ने मेरे ही दिल को अर्श लिखा है। मेरा मतलब समझते हैं? मेरा मतलब निज, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, हम सब का नहीं, निज, मेरा दिल। जब हमारे अंदर ये हुज्जत और ये दावा आता है कि मेरे धनी, मेरा घर, मेरा परम धाम, मेरा संगी, मेरा साथी, मेरी सुंदर साथ,
तो हक्के अर्श लिखा मेरे दिल, एक दम रहे ना बिना कदम, पर रूहों ठौर बैठा हक इजन। कहते एक पल भी धनी की कदमों के बगैर वो रूहें रह नहीं सकती, जिन्होंने कह दिया मेरा दिल खसम अर्श करके बैठे हैं। ये बात सुनकर पर क्या करें, रूहों ठौर बैठा हक इजन। रूहों के दिल में कौन बैठा हुआ है? वो निज हुक्म बैठा हुआ है, निज बुद्धि बैठी हुई है, जो हमको, अब आप इस निज हुक्म को निज बुद्धि का नाम भी दे सकते हैं। हुक्म का स्वरूप कौन है? हुक्म भी तो धनी का ही स्वरूप है देखा जाए तो। अब वो जो दिल में बैठा है, जो दिल के अंग है, उनमें भी उन अंगों में, दिल में निज बुद्धि का ज्ञान आकर बैठा है। वो काय के लिए? हमको हमारे, मेरे घर की, हमारे नहीं, हम, मुझको मेरे घर की लज्जत देने के लिए, मेरे घर की याद दिलाई जा रही है एक एक बात। और धनी अपने दिल के अंगों से परिचित करा रहे। अब दिल के अंग क्या है? दिल के अंग जहरी में तो देखा जाए सुंदर सा जी, श्यामा जी और हम रूहे, लेकिन उसके अलावा भी हकीकत के जहरी मार्फत क्या है? हम जब परम धाम की बात करते हैं तो श्यामा जी और रूहे कंपलसरी है। लेकिन एक और उस ही दिल में धनी ने और ऐसी बातें छुपा के रखी हुई जो हमको परम धाम में रहते हुए नहीं पता थी। वो कौन से दिल के अंग हैं? वो दिल के अंग है धनी के चार सागर, पहला, चौथा, छठा और आठवां। 1 4 6 8। इलम हुक्म इलम में हुक्म सिंगार, पहला सागर नूर सागर, चौथा सागर सिंगार सागर, और छठा सागर इलम सागर, और आठवां सागर मेहर सागर। इन चारों सागरों को की हमको खबर ही नहीं थी, और कह दिया धनी ने हमको खेल में कि धनी अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने हमको आए हैं। धनी परम धाम में हमको, हम उनके पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते थे, लेकिन हम अपने स्वरूप को भी नहीं जानते थे। हमें ये जो ऊपर चुपैयां आ रही हैं, ये बड़ी गहरी वाली बात है। हमें धनी अपनी साहिबी तो है ही है, लेकिन धनी हमें हमारी साहिबी का भी ज्ञान कराने ला रहे हैं इस ब्रह्मांड, कि वो अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाते और मिटाते हैं, और 14 तबक के मालिक के रूप में भी कुछ कुछ लोगों को ही पता है। वो अक्षर ब्रह्म नूर जमाल के दर्शन करने नूर जलाल आते हैं रोज। और किनके दर्शन? उन नूर जमाल के दर्शन वो रोज करते ही हैं, लेकिन कहते हैं जो आपके दिल के अंगों के साथ लीला है, अपने अंगों के साथ, वो लीला मैं देखने आया हूं। तो अब हमें हमारी साहिबी कहाँ पता? अब धनी बता रहे हैं कि तुम्हारी साहिबी कितनी ऊंची है, कि अब धनी हमको अपना वो दिल के और छिपे हुए राज, वो दिल के जो अंग, जो चार सागर थे जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, उन सागरों से भी हमें परिचित कराने ला रहे। पहला नूर सागर, हुक्म का सर, धनी के उन आठों अंगों को, जहरी अंग भी धनी के 8 कहे गए हैं सागरों के रूप में। और 4 अंग जो धनी के, हमको पहला सागर नूर सागर कहा गया है, आ, हुक्म का सागर कहा गया है। रज्जु के कौन से अंग से मिलान किया गया? नेत्रों के से मिलान किया। मुखार बिंद का कहा गया है, वो हमें नहीं पता था। धनी का जहरी मुखार बिंद भी नहीं पता था, और धनी के उस हुक्म की साहिबी का भी नहीं पता था। ये निज बुद्धि का भी ज्ञान नहीं था हमें, कि हम परम धाम में किस तरह से इश्क में रहते हुए इश्क को जानना असंभव बात थी। जुदा करके, उसकी तड़प पैदा करके हमको उस इश्क के बारे में किसके माध्यम से बता रहे हैं सुंदर साथ जी? आ जाइए छठे इलम में, छठे सागर में, इलम के सागर से। ये जुबा के माध्यम से हमको धनी, ये जुबा है, ये वाणी जो है धनी की जुबान है, उनके दिल के राज खोल रही है ये। और क्या बता रही है? चौथा सागर, धनी ने क्या श्रृंगार किया, धनी का दिल किससे शोभित है। ये जो श्रृंगार जहरी तो है ही, 4 बार
राज्जी का श्रृंगार 4 बार, सुंदर साथ का श्यामा जी का 3 बार और चौथा सुंदर साथ का श्रृंगार मिला के चारों बार 4 बार वर्णन किया गया धनी के श्रृंगार, धनी के श्रृंगार का, श्यामा जी के श्रृंगार का और रूहों के श्रृंगार का। सुंदर साथ का श्रृंगार भी तो आता है वर्णन में उसमें। अब ये जहरी श्रृंगार है, लेकिन सुंदर साथ का श्रृंगार क्या है? रूहों की शोभा किनसे है? धनी के चरण कमल से, मेहर के सागर से। और धनी का श्रृंगार क्या है? धनी किन से शोभित हो रहे? धनी रूहों से शोभा पा रहे, धनी रूहों को सुख में ही सुखी, धनी का श्रृंगार बढ़ता चला जा रहा है। ये राज धनी ने इस निज बुद्धि के माध्यम से, इस इलम के सागर से हम रूहों को खोले। और खोल कौन रहा है? ये हुक्म का स्वरूप जो दिल में ही बैठे हुए हैं। निज बुद्धि तो रूहें अपने संग ही लेकर आएंगी, लेकिन पता उनको कब लग रहा है? जैसे जैसे इस छठे सागर इलम के सागर में उतरती चली जा रही है। और ये इलम का सागर किनसे जोड़ रहा है हमें? धनी की शोभा, श्रृंगार और इश्क से जोड़ रहा है। धनी के चरण कमलों से जोड़ रहा है, मेहर सागर से जोड़ रहा है हमको, जो सब अविध पूर्ण है, हमको कहीं से कमी नहीं आने दे रहे। तो कहे हुक्म कहे सो हुक्मे अर्श बानी बोले हुक्म, रूहों दिल हुक्म क्यों रह सके ये तो बैठी तले कदम। हुक्म कहे सो हुक्मे, अब कौन सा हुक्म हो गया सुंदर साथ जी? मूल हुक्म। हुक्म कितने हैं सुंदर साथ जी? एक हुक्म तो उनका सत स्वरूप है, और उनके सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म के भी आगे हुक्म के हुक्म चलता आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? हुक्म कहे सो हुक्मे। अब धनी ने अपनी निज बुद्धि को ये बात कह दी है, अर्श बानी बोले हुक्म, कि रूहों ने जो ये हुक्म का तन धारण कर रखा है धनी के, वो बानी कौन सी बोल रही है? निज बुद्धि की बानी। और रूहों दिल हुक्म क्यों रह सके ये तो बैठी तले कदम। धनी के जो चरणों में बैठी हुई हैं उनके दिल में हुक्म कैसे रह सकता है? अब वो सत्स्वरूप का हुक्म नहीं, अब क्योंकि धनी के दिल की बुद्धि आ रही है हमारे पास, इसलिए वो बैठी हुई है हमारे दिल। हमें लाड लज्जत और परमधाम के सुखों से परिचित करा रही है वो, इसलिए बैठी हुई। नहीं तो रूहें तो चरण कमलों में बैठी हुई। क्यों? क्योंकि हुक्म को ये हुक्म दे दिया गया कि रूहों को सारा सामान दिया जाए। पड़ी थी ना चुन चुन नियामत हक की। अब ये परम धाम का हुक्म चल रहा है, निज बुद्धि का हुक्म। बड़ी गहरी चर्चा है सुंदर साथ जी, इसमें जरा ध्यान से बात सुन। खेल तन में हुक्म ना रह सके, हुज्जत लिए रूहन, हुक्म हमारे खसम का क्यों दाग देवे मोमिन, क्यों देवे दाग मोमिन। खेल के तन, जो खेल का तन है, जो परमधाम में परातम में, उसमें तो हुक्म नहीं रह सकता। परंतु कौन हो हुज्जत लेकर बैठे? दावा, दावा के अधिकार, जो अक्षर ब्रह्म के पास भी अधिकार नहीं है। उन्होंने देखा, वो आते थे जाते, दर्शन करके दीदार करके चले जाते हैं। उनके दिल में उपजाया, लेकिन अधिकार से जिद नहीं कर पाए कि हम, मुझे ये खेल देखना ही है। ये जिद किन्होंने करी? ये अधिकार किनके पास? हम रूहों के पास। हमने खेल देखना है तो देखना ही है। धनिये मना किया बेर 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 तो भी मांगे हम फिर फिर फिर। किस दावे से? जो अक्षर ब्रह्म दावा नहीं कर सकते, जिनके वो प्रभु हो सकते हैं। लेकिन हम रूहों के पास वो दावा और अधिकार है। ये निज बुद्धि का अधिकार, ये निज बुद्धि का ज्ञान है कि मेरे धनी है, मेरे खावंद है, मैं जिस तरह से उनसे बात करूं, मैं उनसे जो चीज डिमांड करूं वो देंगे। अधिकार, ये दावा, ये निज बुद्धि का हुक्म हमारे अंदर, ये बैठा हुआ है निज बुद्धि का हुक्म। नहीं तो बैठ नहीं सकता दिल में, लेकिन वो क्योंकि रूह का दावा लेकर बैठा है। निज बुद्धि रूह का दावा लेकर कि मैं मेरे धनी की हूँ और धनी मेरे, बस बात खत्म। बाकी तो सब बीच वाले हट गए। तो कहते हैं हुक्म हमारे खसम का क्यों देवे दाग, तो फिर मोमिनों पर ये दाग भी कैसे दे सकता है? पर हक अर्श लज्जत तो पाइए, बैठे मांग्या खेल में जे, सो हुक्मे मांग्या दे हुक्म, हक्के करी वास्ती हांसी के।
अब हक अर्श की लज्जत भी रूहों को देनी है, इस वास्ते इस खेल की मांगनी की गई, दोनों से मांगनी की गई। किनसे? अक्षर ब्रह्म राजी महाराज के सत्य स्वरूप से भी और हम रूहों से भी ये मांगनी की गई खेल की। और राजी महाराज ने हुक्म मांगया दे हुक्म, उनको जो उनके सत्य स्वरूप ने भी ये खेल की मांगना करी थी, और हमारे दिल के भी हुक्म ने ये खेल की मांगना करी थी, मांगनी करी है। हुक्म के सुंदर साथ जी वो अनेक स्वरूप दिखा रहे हैं हमको, एक पूर्ण स्वरूप होते हुए भी हुक्म के अनेक स्वरूप हैं। तो क्या करे, हक्के करे वास्ते हंसी के, ये राजी महाराज ने खेल में आनंद, परम धाम में आनंद की बढ़ोतरी करने के वास्ते यहाँ पर चौपाई छोड़ी थी ना, कि हंसी भांत भांत तरह की हंसियां होती हैं। शब्द हंसी ही है, एक पश्चाताप की हंसी है, एक आनंद की हंसी है, एक विरह की हंसी है। देखिए अब हंसी कितने तरह की होती है कि नहीं होती। तो राजी महाराज ने आनंद मंगल की बढ़ोतरी करने के लिए इस खेल में ये रचना, इस खेल में हमें लाए हैं। ये बातें होसी सब हर्ष अर्श में हंस हंस पड़सी सब, ये हुक्मे करी कई हिकमतें सब वास्ते हमारे रब। अब ये किन्होंने किया? हम सब सुंदर साथ के वास्ते, हमारे धाम धनी ने ये सारी हिकमत, ट्रिक्स लड़ाई हैं। गेम में कहते हैं ना ट्रिक्स होती, भाई इस गेम को ऐसे जीतना है तो ये ट्रिक लड़ाएंगे तो ये चीज मिल जाएगी। तो वो धनी ने हिकमत करके हमको दिखाई है, और ये सारी बातें अर्श में बैठकर हम करेंगे और हंस हंस कर एक दूसरे, अरे राजी महाराज हमें तो ये बात ही नहीं समझ में आई थी, और जब समझ में आई तो वाह भाई वाह, धनी तो हमको अर्श में फर्श में अर्श का सुख दे रहे हैं। ये बात जैसे जैसे समझ आती जाएगी तो हम अर्श में जाकर आनंद मंगल और बढ़ जाएगा हमारा। जैसे हम कहीं से घूम घाम के आते हैं तो घर में आते हैं तो सब जने इकट्ठे होते हैं, हाँ हाँ बताओ 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 क्या क्या हुआ था वहां पर, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर आपने वहां पर ये चीज देखी थी, अच्छा वहां पर ये चीज ऐसे कैसे, अच्छा वहां की क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं आप। होती है कि नहीं? कितना आनंद मंगल घर में, फिर अटैची खोली जाती है, फिर ये तेरे लिए, फिर वो तेरे लिए, ये ऐसे वो ऐसे। तो जब हम अपने घर परमधाम मूल पर आत्म में उठेंगे तो हंस हंस बातें कर सींगे। हक मुख हुक्मे देखें हुक्म दिखावे खेल। अब देखिए, हक मुख हुक्मे देखें, रज्जी महाराज का मुखार बिंद पहला सागर कौन देखेगा? हुक्म ही देखेगा। और दिखावेगा कौन खेल? हुक्म ही खेल दिखा रहा है। अब कितने तरह के, कौन सा हुक्म खेल दिखा रहा है हमको? धनी के मूल हुक्म ने जो अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया हुआ है वो हमको खेल दिखा रहे हैं। और जो हमारे दिल में धनी की निज बुद्धि वाला हुक्म बैठा है वो मुख देख रहा है। किनका? धनी का मुख। हुक्मे देवे सुख ल दुनी, और धनी के, और सारे इतने, अगर ये तो सुंदर सा जी लज्जत देने के वास्ते इतनी बातें कही गई है कि हमको हमारे घर की, इस तरह से ये हो गया ना कि घर में मेरा कुछ और तरह का हुक्म चलता है। घर में मैं अपने पति को कितनी भी तरह से लाड प्यार से कुछ भी बुला सकती हूँ, लेकिन बाहर जब जाते हैं हम तो कैसे साहिबी में उनको प्यार से, बड़े सम्मान से बात करते हैं। तो ये दो तरह के, इस तरह के हुक्म बता रहे हैं। और लेकिन देखा जाए तो मूल रूप से एक आप धाम धनी ही है, लेकिन हमको खेल में लज्जत देने के लिए वो भांत भांत तरीके से, कभी कहते हैं ना, एक हीरे को देखा तो कभी इधर से देखा कभी उधर से देखा, तो वो पलटते हैं ना जब हीरा, और उसमें सूर्य की किरण जब पड़ती है तो कभी तो उसमें लाल रंग दिखता है, कभी नीला रंग दिखता है। इसको हीरे को भी देखने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। पानी की एक बूंद डाल दीजिएगा बाहर फर्श पर, और सामने से ऊपर सूर्य की किरण आ रही है, उस जल की बूंदों में सूर्य की किरण पड़ते ही 7 रंग दिखने शुरू हो जाते, कभी लाल दिखेगा कभी नीला दिखेगा कभी पीला। इसी भांति से धनी के स्वरूप को निहारना, कभी इधर से कभी उधर से, कभी कैसे, तो वो धनी कभी कौन से हुक्म के स्वरूप में दिखाई देते हैं, कभी कौन, लेकिन है खुद मूल में, अगर जड़ में जाए तो आप धाम धनी के अलावा कहीं कोई और है ही नहीं। तो कहते हैं
हुक्म देवे सुख लदुन्नी, हुक्म करावे इश्क केली। इश्क की भी अटखेलियां जो है ना, इश्क की भी लज्जतें है ना, वो हुक्म ही करा रहा है। और हुक्म ही ये जो लदुन्नी, इस इल्म, बेशक इल्म का जो सुख दे रहे हैं, वो भी हुक्म ही दे रहा है। हुक्मे जोश गलबा करे, हुक्मे जोर बड़े इश्क, हुक्मे इल्म रखे सुख को, हुक्म प्याले पिलावे माफक। अब हुक्मे जोश गलबा करे, गलबा का क्या मतलब, चीर फाड़ कर देना, संसार में हाहाकार कर दे। वो कब हुआ, हुक्म से धनी में जोश ऐसा आता है कि पूरा ये शरीर का ब्रह्मांड है ना, ये सब चीर फाड़ हो जाता है। जब धनी को पन्ना जी में सागर और श्रृंगार, आप किनको, इंद्रावती जी को उतर रहे थे, तो उनका जो शरीर है ना, बिल्कुल चीर फाड़ कर एक वो हो गया था। उधर अपन पहले हवसा में भी यही चीज होती है। और चलिए, जब ये सनंद वाणी उतरी है अनूप शहर से जाते वक्त दिल्ली की ओर, तो कैसा हो रहा था कि शरीर छूट ही गया था, शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जोश गलबा करे। और चलिए, जब दिल्ली में क्या नाम, मोहब्बत खान और ये जोश उनको इतना आता था अपने धनी के, कि मेरे शेर जी को कोई कुछ बात कहे तो लठ लेकर मारने के लिए खड़े होते। हुक्मे जोश गलबा करे, जोश के अंदर वो ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े जो है ना मैदान में युद्ध को जीत जाता है। और जोश किसका होता है, वो धनी के हुक्म से ही आता है। हमारे और आपके चाहे से नहीं आता हुक्म, जोश, ये दुनिया वाला जोश नहीं, वो परम, वो धनी का जोश। धनी जब चाहते हैं तो वो अपना जोश से हमें रूबरू कराते हैं, हमें मिलान करवाते हैं, गलबा करे। ये पिंड और ब्रह्मांड फाड़ के वो चाहता है कि मैं निकल जाऊं। और हुक्मे जोर बड़े इश्क, और धनी के हुक्म से ही इश्क का भी जोर बढ़ता है। लहरों पे लहरें आ रही हैं वजूद के अंदर। इश्क का भी तो यही कहा, इश्क भी तो सब तन चिरा देता है, सब गुण इंद्रियों को खत्म कर देता है। जितना शरीर में कचरा पट्टी होती है, जोश का ही काम होता है, सब निकाल के बाहर। खटरुती में श्रृंगार जब आता है ना, कितना उनको विरह आता था, तो विरह में जोश आता था कि भाई मैं शरीर छोड़कर निकल जाऊं। इंद्रावती जी कहती है, तो हुक्मे इलम रखे सुख को। और ये भी धनी का हुक्म होता है कि ये बेशक वाणी के माध्यम से ये सुख जो है हमारे अंदर बूंद बूंद करके जा रहा है। और हुक्म प्याले पिलावे माफक, और हुक्म के द्वारा हम रूहें, और जैसा वो चाहते हैं हमें हमारे माफक वो अपने प्याले, ये प्याले ही तो है, कभी जोश का प्याला दे रहे हैं, कभी इश्क का प्याला दे रहे हैं, कभी इल्म का प्याला दे रहे हैं, भांत भांत तरीके के। ये आ गए ना धनी के दिल के जो छिपे हुए राज हैं, जो दिल के छिपे हुए उनके अंग हैं, ये हुक्म के माध्यम से हम रूहें पी रही हैं। ये सत्य स्वरूप भी इस माध्यम से हमारे ही अंदर बैठकर क्योंकि उन्होंने क्या लीला मांगी थी, उन्होंने मांगी थी कि मैं रूहों की लीला देखूं। तो जब रूहें धनी के साथ इतना लटपटियां हो जाती है, लटपट जाते हैं, लटपट कैसे सब्जी बनाते हैं, लटपटी बनाना भाई, लिपट जाए उसमें। ऐसे रूहें धनी के साथ लटपटी होके इश्क में बिल्कुल एक रूप एक रस हो रही हैं, कि धनी है कि वो रूहें हैं ये पता ही नहीं लगता। तो वो सारी डिमांड्स किनकी थी, अक्षर ब्रह्म की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी वो लीला देखूं। तो वो भी हमारे अंदर बैठकर इस निज बुद्धि के माध्यम से सारी लीलाओं को जान रहे हैं, देख रहे हैं। और हम उन सुखों में, हम तो मस्त हैं ही हैं, लेकिन वो भी मस्त होते। हुक्म बेहोश ना करे, हुक्म का काम एक और भी है, वो बेहोश नहीं होने देता। इश्क आया, इश्क की इतनी सी, इश्क तो खैर आ ही नहीं सकता, लेकिन जो उसकी लज्जत आती है, स्वाद आता है, वो भी स्वाद में भी हमको बेहोशी नहीं आने देते। बेहोश हो गए तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि हमको कौन सा स्वाद आ रहा है। अब तो जाकर चार आइटम पड़े होते हैं ना, तो कह देते हैं भाई ये मीठा, ये खट्टा, ये नमकीन। तो ये काम है इस हुक्म का।
कि हुक्म बेहोश ना करे। धनी का हर स्वाद पूरी लज्जत के साथ, बड़े आनंद के साथ वो हुक्म पिला रहे हैं। हुक्म जरा जरा दे लज्जत, जरा जरा सी, इतनी बारीक से बारीक लज्जत, छोटी छोटी बात की लज्जत आ रही है हमको। हुक्म पनाह करे सब रूहन, हुक्म में जानी जात निस्बत। अब ये हुक्म कौन है? ये धनी का ही स्वरूप है। उन्होंने उसको हुक्म का नाम दे दिया बस। हुक्म सब रूहों के सब रूहों को अपनी पनाह में रखते हैं, और हुक्म के द्वारा ही इस संसार में साहिबी वो निस्बत जानी जा रही है। निस्बत क्या? सनमंद की भी पहचान। सुंदर साथ जी, निज बुद्धि के आज सनमंद की पहचान है, तब तो कह पाते हैं इस अधिकार से कि मैं मेरे धनी की हूँ। मेरे धनी मेरा जो भी करेंगे उनके हाथ में मैंने डोरी दे दी। खाली कहा नहीं है, इस बात की गहराई को जाना और समझा है कि मेरी डोरी उनके हाथ में। नचावे चाहे खिलावे, चाहे हंसावे चाहे रुलावे, उनको जो अच्छा लगता है वो करे। ये किसके द्वारा हम कह सकते हैं? इस निस्बत के संबंध को। ये निस्बत का संबंध सारी दुनिया तो नहीं निस्बत के संबंध से धनी को कह पा रही, क्योंकि संबंध का ही ज्ञान नहीं है, संबंध है ही नहीं। हमें हमारा संबंध भी है, हमें इस बात का पता भी है, और उसका अधिकार भी है, और उसका इस्तेमाल भी है। ये कौन हमको सब बता रहे हैं? ये हुक्म बता रहे हैं। प्याला हुक्म पिलावही, करे हुक्म रखो पाताई। ना तो इन प्याले की बोझ से तब ही अरवा उड़ जाए। अब क्या है कि धनी के इश्क का, इल्म का, निस्बत का, वहदत का, खिलवत का जो भी प्याला है, कौन पिला रहे? हुक्म के माध्यम से। क्योंकि ऊपर हमने चुपे पड़ी थी, हुक्म दो तरफ आड़ा पट दे। हुक्म ने यहाँ पर भी आड़ा पट दे रखा है, वहां पर भी। किस लिए? कि हमारा वजूद बना रहे। नहीं तो इस प्याले की वजह से, परम नाम की खुशबू से ही संसार खत्म हो जाए, 14 तबक जो खड़ा हुआ है, तो यहाँ और ये वाला ब्रह्मांड, तो उनकी वो कहते हैं प्याला, ये शरीर ही छूट जाए, कट फट जाए। जैसे वो कहते हैं ना, तेजाब डालो कहीं पर भी तो सारी मैल काट के छिर चर जाती है। ये वाणी क्या है? तेजाब है। जितनी मैल है सब काट पाट के, अगर अंदर ली है, समझ के ग्रहण करके, कहीं पर भी जार डाल दो आप, हल्का सा तेजाब की एक बूंद, सारी मैल कट जाती। हमारे अंदर की, हमारे अंदर ये एक बूंद यदि वाणी का असर आ जाए, सब कट। लेकिन किन्होंने रोक के रखा हुआ? प्याला हुक्म पिला, वही हुक्म पिला रहे हैं, और करे हुक्म रखो पाता है। और रक्षा भी कौन कर रहे हैं? कि थोड़ा पिया, पचा पाएगी नहीं पचा पाएगी, वो उन्होंने अपना हुक्म भी बैठाया हुआ है कि रूह कहीं इधर से उधर जा ना पाए, रूह शरीर से निकल ना पाए। उस चीज की पूरी लज्जत समझ कर, जान कर, और उनको, धनी को जान पाए, धनी के स्वरूप से रूबरू हो पाए। इस वास्ते हुक्म ने उनके ऊपर रखोपा, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। नहीं तो इन प्याले की बोझ से तब ही अरवा उड़ जाए, कि हमें धनी के निस्बत की खुशबू आए, सनमंद की, तो नासिका में हमें, हम और हमें पता लग जाए